दोस्तों अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज किया गया है। और उस स्कैम में देखा गया कि इनकम टैक्स की चोरी हो रही है लाखों करोड़ों के अमाउंट में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या है कि जो इनकम टैक्स चोरी कर रहे हैं ना, उनमें टीचर्स हैं, पीएसयू के सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, उनके द्वारा, जो कि मिडिल या फिर हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, उनके द्वारा ये चोरी की जा रही है। तो सवाल ये बनता है कि ये चोरी हुई तो कैसे। आपको ध्यान हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स एग्जम्पशन का प्रोविजन दिया हुआ है कि आप टैक्स की छूट ले सकते हैं, सरकार के किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, कोई डोनेशन कर रहे हो तो, या फिर आपने कोई अपनी तरफ से इंश्योरेंस करा रखा हो तो इनके आधार पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जब आईटीआर फाइल किया जाता है तब तो इंडिविजुअल्स के द्वारा शो कर दिया जाता है कि हाँ भाई, हमने ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन ले रखा है डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज का। पर उनका जब फॉर्म 16A इसका जब टैली एक तरीके से टैली किया गया, चेक किया गया, तब एक्चुअल में सारा घपला पकड़ में आ गया। तो यहां पर हमें समझना होगा कि किस लेवल तक ये स्कैम यहां पर चल रहा था, कौन कौन से प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स यहाँ पर पकड़े गए हैं, किस किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड, क्या उनके पास में लूप होल्स थे, और अब जो पकड़े गए हैं उन लोगों के लिए क्या वे अहेड है, क्या उनके लिए कोई छूट है या उनको कोई अल्टीमेटम दे दिया गया है। पूरी डिटेल में समझेंगे क्योंकि मामला इनकम टैक्स से रिलेटेड है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और जो टीचर्स डे स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए लाया गया था वो अभी भी कंटिन्यू है, जिसमें आपको जितने भी हमारे ऑनलाइन यूपीएससी कोर्सेज है उनमें 70% तक ऑफ दिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कोई भी डाउट आए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉल कर लो, पूछ लो। बाकी लिंक वहीं पर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, वहाँ से आप सीधा भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड को एक्सपोज किया है, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉइज, चाहे फिर वो पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस के नौकर हैं, आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के एंटिटीज़ हैं उनमें, या स्कूल के टीचर्स, इनके द्वारा कोशिश की गई कि भाई हम गलत तरीके से, गैर कानूनन तौर से हमारे टैक्स को बचा सके। टैक्स इवेजन का ये केस यहाँ पर बना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरीके के मल्टीपल फ्रॉडुलेंट डिस्क्रिपेंसीज को देखा है, और उसमें मैंने बताया कि टैक्स का जो डिडक्शन होने का प्रोसेस है उसमें जो छूट दी हुई है उसको लेकर के यूज किया गया है इन सारे इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर सारे प्रोफेशनल्स के द्वारा अपना पैसा बचाने के लिए। बट वो पैसा एक तरीके का इलीगल पैसा हो गया। अब उस पर सरकार लेगी कड़क एक्शन। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये फ्रॉड पकड़ में आया। देखो, इसके पीछे लॉजिक है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स यूज किए, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गए, जिसके द्वारा, जिनका यूज करते हुए जिन सिस्टम्स पे पूरा डिटेल्स एंट्री की जाती है इनकम टैक्स कैलकुलेट कराने से इनसे रिलेटेड, तो उन सिस्टम्स के डेटा को ट्रेस किया गया, इंडिविजुअल्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनसे, और फिर उसके बाद में डेटा मैचिंग कराई गई। तब जाकर के एक्चुअल में डिस्क्रिपेंसीज निकल के मिली। मतलब आप देखो कि एक एम्प्लॉय जिसने ये पूरा घपला किया इनकम टैक्स को बचाने के लिए, उन लोगों को सैलरी देने वाली कंपनियां, एम्प्लॉयर हैं, उनका डेटा लिया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स निकलवाए, पेमेंट गेटवेज, किस किस तरीके से पेमेंट वो यूपीआई में या इधर से इंटरनेशनली वायर के थ्रू लेते हैं या किसी भी तरीके से उनका पेमेंट आया, उसको देखा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा इमिग्रेशन डेटा कि हाँ भाई आप एक्चुअल में इंडिया के हो या इंडिया में बाहर के हो और इंडिया में आके जॉब कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को चेक किया। तब ये एक अपने आप में 3,000 करोड़, 3,200 करोड़ से भी ज़्यादा का एक बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड निकल के आया सामने। अब यहाँ पर देखो ये छूट कौन कौन सी थी जिनका यहाँ पर लोगों के द्वारा मिसयूज किया गया। देखो, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसमें सेक्शन 80C, 80D, 80E और 80G, इसके तहत कई ऐसी स्कीम्स है, प्रोविजन है, जिसके आधार पर आप छूट ले सकते हैं टैक्स में। जैसे कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ में आपने सेविंग्स पैसा डाल रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इक्विटी लिंक्ड सर्विस स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एलआईसी, इनमें आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है,
तो आप उससे टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं इन पर्टिकुलर इन डिफरेंट सेक्शंस के आधार पर। अब होता क्या है कि एक तरफ तो आपने ये दिखा दिया कि हाँ जी हमने जो टैक्स हमने इनमें से डिफरेंट स्कीम्स को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारा पैसा लगा हुआ है, तो हमें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। ये चीज दिखा दी इन सैलरीड इंडिविजुअल्स ने आईटीआर में। पर इनका जब ये सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ ना फॉर्म 16 से रिलेटेड, और सारा फॉर्म 16 एक तरीके से जो भी कंपनी होती है, जो भी एम्प्लॉयर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को देता है कि भाई किस तरीके से आपको पैसा हम दे रहे हैं, क्या क्या आपके अमाउंट बन रहे हैं। अब आप देखो कि एम्प्लॉय जिसने गफला किया है उसके बैंक अकाउंट इसका एम्प्लॉयर के द्वारा दिया हुआ फॉर्म 16, इनको जब टैली किया गया उस आईटीआर से जो कि उस एम्प्लॉय ने सीए के थ्रू एनरोल करवाया था, रजिस्टर करवाया था, तब पता पड़ा कि यहां पर तो बहुत बड़ा गफला है कि झूठे रिकॉर्ड्स दिखा करके और अपने खुद के पैसे बचाने की कोशिश की गई। एक्चुअल में वो अपना तो नहीं है, टैक्स तो टैक्स होता है। तो ऐसे में ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट निकला। इवन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जाता है उसको लेकर के भी आया कि टैक्स पेयर्स ने 1353 करोड़ रुपए का फॉल्सली क्लेम किया है कि भाई हमने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है तो उसमें भी हमें टैक्स डोनेशन मिल जाना चाहिए। और इसमें हैदराबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट के तौर पे इमर्ज हो गया है, और उसमें भी ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनके पैकेज होते हैं लाखों करोड़ों रुपए में। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा एक तरीका। और पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि रॉन्गफुल डिडक्शंस कैसे आपने क्लेम किए, दूसरा डोनेशन का, तीसरा इन्होंने कैसे अपना फर्जीवाड़ा चलाया कि फेक फॉरेन नेशनल स्टेटस दिखाया। जैसे कि रेलवे में, पुलिस में और पीएसयूज में काम करने वाले, जैसे नागपुर जोन का यहाँ पर एक केस स्टडी जब किया गया तो पता पड़ा कि यहाँ पर काम करने वाले इंडिविजुअल्स ने ये बोला कि भाई हम तो फॉरेन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इसका मतलब हम यहाँ से इंडिया से पैसा जो कमा के लेके जाएंगे वो हमारे विदेश में हमारे घर के पास जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दिया जाता है एक्सपेट्रिएट्स के बेसिस पे कि हाँ जी पैसा यहाँ से इंडिया से बाहर जाएगा तो उनको वहां पर मनी कन्वर्जन कराने का, और उनमें भी कई लॉसेज होते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट दे दिया जाए। इसमें भी ज्यादा नहीं तो बोगस एग्जम्पशन मतलब फर्जीवाड़े में पैसा बचाया गया है लगभग 100 करोड़ रुपए का। और ये चीजें कब अनकवर हुई, जब इमिग्रेशन रिकॉर्ड देखा गया कि भाई जो बंदा ये कह रहा है कि मैं तो फॉरेन नेशनल हूं, इंडिया में तो जॉब कर रहा हूं, तो उनका रिकॉर्ड देखा गया तो भाई ये तो इमिग्रेंट नहीं है, तो लोकल्स हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो रखा, उससे उनका आइडिया निकाला गया, एनरोलमेंट रोल्स हैं उनसे डिटेल निकाली गई, तो ये फिर बाद में फेक फॉरेन नेशनल स्टेटस वाला भी क्लेम का फर्जीवाड़ा साफ साफ निकल के आ गया। कुल मिलाकर के 3468 करोड़ रुपए का ये स्कैम पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको टैक्स इवेजन का केस माना गया है। और अब ये कह दिया है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का गफला किया है वो लोग जल्दी से जल्दी अपना जो भी टैक्स इवेड किया था वो पे करें, अदरवाइज 200% जितना आपने टैक्स चोरी किया उसका 200% तो आपके पेनल्टी लगेगी, और साथ में 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जिन लोगों ने भी फर्जीवाड़ा किया है उनके लिए एक ऑप्शन तो दिया है कि भाई जो पकड़े गए हैं वो शांति से आकर के अपना काम सेटल कर लो, अदरवाइज आपने फिर भी मामला गड़बड़ किया तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी और आपको जेल भी भेजा जाएगा। अब सवाल यह है कि एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट की तरफ से जो वीडियो रिलीज हुआ है, एडवाइजरी रिलीज हुई है, उसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने भी फॉल्स क्लेम किया है वो खुद वॉलंटरीली अपनी बात को क्लियर करें, आगे आ जाएं और रिवाइज टैक्स आईटीआर फाइल करें कि हाँ जी हमारे पास में इसके पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने क्लेम लिया था, ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आप बता दो कि भाई हमारे पास में एक्चुअल में यही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारी रियल आईटीआर है। तब तो देखो आप पेनल्टी को मिनिमाइज कर दोगे। अगर आपने वहां पर गड़बड़ कर दी, लापरवाही कर दी कि अरे सरकारी काम है कौन ध्यान देगा, तो ध्यान रखना वहां पर इंडिविजुअल्स के खिलाफ में होगी कार्रवाई। क्योंकि अगर आपके पास में जो भी आपने टैक्स क्लेम किया है, टैक्स डिडक्शन क्लेम किया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं मिला तो फिर बाद में आपके खिलाफ में ये पेनल्टी भी आएगी और साथ ही साथ जेल का भी प्रोविजन यहां पर किया जा रहा है। तो सीधी बात है, जो ऑनेस्ट हैं, जो टैक्स लॉस को कंप्लाई करते हैं, उनके साथ में धोखा ना हो। और जो लोग अभी भी ये समझें कि भाई हमारे से गलती हो गई, तो आप अपनी इस गलती को सुधार कर सकते हैं।
अदरवाइज फिर बाद में पेनल्टीज आपके अगेंस्ट लगेंगी, उससे शायद ही कोई आपको कोई बचा पाएगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड का एक सिनेरियो इंडिया में चलता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स का यूज करके एक्सपोज कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है टैक्स एवेजन को लेकर के इंडिया में इंटरनली, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।